चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये, बोल रहा है स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो 1944 में रेडियो प्रसारण के जरिए महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा आप आंसर देने के लिए। सत्याग्रह सभा की स्थापना गांधी जी ने कब किया था। तो सत्याग्रह सभा की स्थापना गांधी जी ने 1919 में किए थे। 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, ये बात आपको पता होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया था, जिसे काला कानून के नाम से जानते हैं, है ना, रॉलेट एक्ट। ये सारी बातें अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट, गांधी जी की सत्याग्रह का आधार क्या था। तो गांधी जी की सत्याग्रह का आधार था सच्चाई और अहिंसा। नेक्स्ट, 1947 में जब ब्रिटिश सांसद द्वारा भारत के लिए स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। यानी जब देश आज़ाद होने के लिए ये विधेयक पारित हुआ था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था जुलाई 1947 को, याद रखिएगा, जुलाई 1947। नेक्स्ट, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कौन से संघ की स्थापना की थी। तो ये अखबार था गांधी जी के द्वारा जो स्थापना किया गया था, उसका नाम था हमारा इंडियन ओपिनियन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने खाली स्थान में नटाल आश्रम की स्थापना की थी। तो नटाल आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में 1894 में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में चार चीज़ गांधी जी ने स्थापना किए थे, जिसको हम निफ्ट के नाम से याद करते हैं। यहाँ था हमारा इंडियन ओपिनियन, फिलिक्स आश्रम, टॉल्स्टॉय फॉर्म, और ये था नटाल आश्रम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस वर्ष महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे। तो गांधी जी भारत लौटे थे वापस 9 जनवरी 1915 को। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था। तो 1917 में चंपारण आंदोलन स्पष्ट आरंभ किया था, बिहार में किया था, है ना। राजकुमार शुक्ल गांधी जी को इनवाइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन हाउस ऑफ कॉमन्स के सीट जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये थे हमारे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, टाइम नहीं लेना है ज़्यादा। पैगंबर मोहम्मद ने 7वीं किस शताब्दी में इस्लाम धर्म स्थापना किया था। तो इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो ये पहला मुसलमान था जो भारत पर आक्रमण किया था, ये था मोहम्मद बिन कासिम, है ना। और इसी ने सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाया था। भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम कौन था। तो मोहम्मद बिन कासिम हो जाएंगे। 712 में पहला मुस्लिम शासक आता है। नेक्स्ट, किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1027 के ईस्वी के बीच में 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी। ये सब तो आप अच्छे से जानते होंगे ना। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनवी ने भारत में कितने बार आक्रमण किया है। 17 बार आक्रमण किया है। 1000 से लेकर 1025 के बीच में। 1025 में मोहम्मद गजनवी के द्वारा सबसे बड़ा आक्रमण था, तो सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। इस समय शासक कौन थे, शासक ना, तो शासक इस समय कौन थे ये पूछा गया है, सॉरी। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर लूटा किसने था। तो लूटा था मोहम्मद गजनवी ने। ठीक है, शासक थे भीम द्वितीय। नेक्स्ट, भारत में मोहम्मद गोरी को हराने वाला पहला शासक कौन था। तो मोहम्मद गोरी को हराने वाला पहला शासक था भीमदेव द्वितीय। ये राजपूत वंश का है। निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी से के नाम से जाने जाते हैं। तो आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशन जाने जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम महामना था। तो मदन मोहन मालवीय को महामना की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं। वंदे मातरम गीत पुस्तक के लेखक कौन, कहाँ से लिया गया है वंदे मातरम। आनंद मठ से लिया गया है। ये क्वेश्चन आप लोग तो जानते होंगे। इसके लेखक कौन थे आप आंसर कर देना कमेंट में, और ये किस भाषा में लिखा गया था ये भी आप हमें बता देना। महात्मा गांधी ने किसको दीन बंधु कहा है। दीन बंधु CF एंड्रयूज हैं। और आप हमें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि देश बंधु किसे कहा जाता है। देश बंधु किन्हें कहा जाता है, ये आंसर आप हमें कमेंट में देना। ठीक है, नेक्स्ट।
स्वच्छ भारत से सबसे महत्वपूर्ण है, स्वच्छता भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये किसने कहा था? तो ये कहने वाले हैं और कोई नहीं, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक की ये युक्ति है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने दिल्ली चलो का नारा दिया? सुभाष चंद्र बोस बोले थे। अब एक और लास्ट क्वेश्चन, देशभक्ति सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? और ये आप आंसर हमें कमेंट में देना। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ। धन्यवाद।